श्रवण कौशल। बरसात की एक सुबह थी। बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे थे और वर्षा के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। जब वर्षा रुकी तो लोग अपने कामों के लिए निकलने लगे। एक मोड़ पर 3 स्त्रियां खड़ी थीं। उनमें से एक ने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसका नाम लालिमा था। दूसरी स्त्री नीली साड़ी में थी, वो नीलिमा थी। और एक स्त्री काली साड़ी पहने थी, उसका नाम कालिमा था। तीनों ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा और पूछने लगी कि तुम कौन हो। सबसे पहले लालिमा बोली, मैं हूँ लालिमा, सूर्य की लालिमा। सूर्य के उदय और अस्त होने के समय मैं उसके साथ रहती हूँ और मेरे ही कारण आकाश सुबह और शाम को लाल दिखाई देता है। मेरी आभा देखकर ही लोग सूरज के साथ मेरी तस्वीर खींचते और बनाते हैं। उसके बाद नीलिमा बोली, मैं आकाश की नीलिमा हूँ, बादलों के साथ आकाश में रहती हूँ और मेरे ही कारण नीला आसमान होते ही मौसम सुहाना हो जाता है और बच्चे बूढ़े जवान बाहर खेलने और बागों में टहलने निकल जाते हैं। मेरे ऊपर ही कवि अपनी कविताएं लिखते हैं। मेरे ऊपर ही कवि अपनी कविताएं लिखते हैं। यह सुनकर कालिमा उदास होकर बोली, तुम दोनों धन्य हो जो सूरज और बादलों के साथ रहती हो। लोग तुम्हारी तस्वीरें बनाते हैं और कविताएं लिखते हैं। मैं तो अंधकार की छाया हूँ। सभी लोग मुझसे डरते हैं और अंधेरे में घरों से बाहर नहीं निकलते। लालिमा और नीलिमा ने उसे समझाया और कहा कि तुम क्यों अपने लिए ऐसा सोचती हो। ईश्वर ने सबको एक बराबर ही बनाया है। सबका अपना अपना महत्व है। दिन में हमारे कारण लोग अपने अपने घरों से निकलकर काम करने जाते हैं और तुम्हारे कारण रात को अपने अपने घरों में लौटते हैं। यदि तुम अंधकार ना करो तो लोग मशीन की तरह निरंतर काम ही करते रहेंगे। तुम्हारे कारण ही लोग कुछ समय के लिए आराम कर पाते हैं। इसलिए तुम अपने रंग रूप के कारण उदास मत हो, बल्कि अपने महत्व को समझो। अपने आप को कभी किसी से कम ना समझना। यह सुनकर कालिमा को भी अपने महत्व का एहसास हुआ और वह खुश होकर आगे चली गई। शिक्षा, सीख, सबका अपना अपना महत्व होता है और रंग रूप का कोई महत्व नहीं होता। धन्यवाद। अब छात्र दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखेंगे।